अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इसाक राजू आज आपके प्रोग्राम इसाक राजू शो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे जितने भी दोस्त दूसरे ममालिक में हमें देख रहे हैं उनके लिए सत श्री अकाल, नमस्कार और भी दीगर जो उनके सलाम हैं उनको मैं पेश करता हूँ। देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए इसाक राजू शो को, ताकि आपको जल्द से जल्द हमारे नए नए आइटम देखने को मिले। आज मैं बात करूँगा आपसे पुरानी चीज़ों के बारे में जो गुजर चुकी हैं। तवा याद है आपको? तवा, ठीक है, वो अभी भी है, लेकिन पुराने दौर का तवा अजीब ही तवा था। फुकनी, ये वो चीज़ें जो हम भूल चुके हैं। चूल्हे पर होती थी, घर में होती थी, लालटेन, मोमबत्ती, बस इस तरह की चीज़ें। मोमबत्ती तो अब वादा वालों ने दोबारा हमारे सर पर डाल दी है, भाई हम दोबारा से यही कर रहे हैं। लेकिन ये कि उस दौर की बातें हुआ करती। उस दौर का एक लतीफ़ा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो अभी तो थोड़ा रवाज कम हो गया, लोग उठे होते हैं, सारी रात क्रिकेट खेलते हैं, इसलिए उठाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। लेकिन पहले शहरी जगाने के लिए बाकायदा ऐलानात होते थे। मस्जिद से मौलाना साहब कहा करते थे, उठ जाइए 3 बज गए, शहरी कर लीजिए, शहरी का इंतज़ाम कर लीजिए ताकि आप टाइम से शहरी कर सकें। यह पुराने दौर की बात है। उसी दौर में एक मौलवी साहब की तबीयत ख़राब हो गई, तो मुख्तलिफ लोगों को कहा कि भाई आप आओ शहरी जगाओ। तो हर आदमी का अपना अंदाज है। तो सबसे पहले एक हमारे पठान भाई वो आ गए, उनको कहा भी शहरी जगह। उसने कहा भाईजान 3 बज गया है, उठ जाओ नहीं तो हम आकर उठाएगा। तो ये पठान का अंदाज था। मकरानी उसको कहा कि भाई आ जाओ, तो उनका अपना अंदाज होता है। वो कहने लगे अरे उठो, रोजा रखो, नहीं उठेगा तो पराठा तुम्हारा पाप बनाएगा, अभी तक सोता है तूड़े नेस्ती। ये हमारे मकरानी का अंदाज है। तो सबका अपना अपना अंदाज होता है। तो शहरी जगाने बड़े मशहूर हुआ करते थे लोग। पहले डब्बा बजाया करते थे महल्ले में आके, ताकि लोग उठ जाए। लेकिन आजकल तो एक डब्बा आ गया, छोटा सा मोबाइल, वो रात भर लोग लगे रहते हैं उसमें, तो सोने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। उठाएगा कौन? लड़कियां खुद उठी हुई हैं, जिन्हें उठाने के चक्कर में लोग गलियों के चक्कर लगाया करते थे, वो लड़कियां खुद ही उठी हुई हैं। तो आप देखेंगे इसी तरह पहले बाहर, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, पहले बाहर सोने का रवाज भी था। घर के बाहर आप पलंग लगाए सो जाए, बड़ा अच्छा रवाज था वो। इतना सुकून मिलता था, ना कोई चोरी का डर, पैसे भी सराहने रखे हुए हैं, चीज़ें भी सराहने रखी हुई हैं, चोरी का डर नहीं होता था। इसलिए आज के दौर में बाहर नहीं सो सकते आप, छत पर सो जाएं, घर में सो जाएं, बाहर नहीं सो सकते। तो पहले के दौर में एक आदमी बाहर सोया हुआ था, सर्दी ज़्यादा थी, ठंड लगी और उसकी डेथ हो गई। बहुत पुराना आइटम है। तो उसकी जब डेथ हो गई तो लोगों ने कहा कि भाई चलो डेथ हो गई, इसको दफनाने चले। उसको नहलाया धुलाया, कफन पहनाया, डोले में डाला, उसको ले जाने लगे कब्रिस्तान की तरफ। रास्ते में धूप तेज पड़ी और उसकी आँख खुल गई, उसका अकड़बंद ठीक हो गया। अब उसको सर्दी लगने दी, अब गर्मी लगने लगी। तो उसने थोड़ा सा गर्दन निकाल के देखा तो एक आदमी कांधा दे रहा था। तो उसके कान में कहा, उसका दोस्त था, उसने उसके कान में कहा शकूरे, ओ शकूरे, अब अल्लाह की कसम जिंदा हूँ। तो शकूरा क्या कर रहा आगे से, अबे चुपका पड़ा रे, ज़्यादा मत बोले। आगे गए, आगे थोड़ा सा और आगे चले तो जुम्मा का आदमी कांधा आ गया। उसने फिर गर्दन निकाली, कहा भाई जुम्मे, अबे तू तो मेरा दोस्त है, कब्रिस्तान ले जा रही है मुझे, अबे मेहरबानी कर, मैं जिंदा हूँ। जुम्मा ने बोला जिंदा है तू? अबे हमें तो डॉक्टर ने कहा तू मर गया, अब चुपका पड़ा रहे, क्या तू डॉक्टर से ज्यादा अक्लमंद है? तो ये हुआ करता था पहले के दौर में। पहले के दौर में लोग, एक और भी सिस्टम हुआ करता था, वो सिस्टम मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि लोग ना एक दूसरे के घर में जब इफ्तारी करने जाते थे, तो उस इफ्तारी के वक्त वो लोग क्या करते थे कि पहले मौलवी बुलाया करते थे, हाफिज जी बुलाया करते थे, वो सिपारा पढ़ता करते, ताकि सिपारा पढ़ने से थोड़ी बरकत होती है। तो इस तरह एक मौलवी अपने साथ बच्चों को लेकर एक घर पे गया इफ्तारी पार्टी के लिए। लेकिन मौलवी साहब थोड़े नाबीना थे, नज़र नहीं आता था, हाफिज जी कहते थे उन्हें। तो उसने अपने बच्चों को समझाया कि बेटा जैसे ही खाना शुरू हो जाए तो बदअखलाकी ना हो, खाना शुरू होने लगे तो मेरे को कोनी मार देना। उसने बोला ठीक है। और जब खाने लोग तेज़ खाने लगे तो दूसरी कोनी मार देना। कहने लगा ठीक है। और जब लोग उठने लगे, खाना ख़त्म कर दें तो तीसरी कोनी मार देना। बच्चे ने कहा ठीक है। ये सोचकर वो खाने की मेज़ पर बैठे और अभी खाना लगा भी नहीं था कि एक साहब की कोनी मौलवी साहब को लग गई। मौलवी साहब खाना शुरू हो गया।
बच्चा परेशान हो गया, कहने लगे यार मौलवी साहब ने खाना शुरू कर दिया, सब लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, हमारी बेइज्जती हो रही है। तो उन्होंने मौलवी साहब को दूसरी कोनी मार दी कि रुक जाए, लेकिन मौलवी साहब रुके नहीं, वो तेज हो गए और तेज खाने लगे। तीसरा बच्चा फिर परेशान हो गया, तीसरे ने आके फिर तीसरी कोनी मारी। तो मौलवी साहब जल्दी से हाथ धो के खड़े हो गए, कहने लगा भाई क्या लूट मार मच रही है, इतनी जल्दी जल्दी कौन खाता है। तो ये हमारे पहले का दौर था। आज के दौर में भी ये सब कुछ चल रहा है। एक जगह पर 3-4 लोग बैठे हुए थे, अपनी अपनी ज़बान में। पहले एक तरीका हुआ करता था, एक हलवा इस तरह रखा जाता था गोल बना के, और उसके बीच में असली घी डाला जाता था। तो जो खाने बैठते थे ना लोग, एक साथ एक थाल में होते थे, कोशिश ये करते थे कि असली घी मेरी तरफ आ जाए। तो इसी तरह एक मेमन, एक पठान, एक मकरानी और एक हमारे दोस्त, वो सब यहाँ बैठे हुए थे, खाने के ऊपर बैठे हुए। अब हलवा नज़र आ गया, बीच में असली घी रखा हुआ है। तो पहले हमारे दोस्त पठान ने कहा, कहने लगे हशर के दिन देखना देखना, हशर के दिन जन्नतियों की लाइन अलग होगी। उन्होंने एक उंगली से घी अपनी तरफ कर लिया। मेमन ये देख रहा था, वो चालाक था, वो कहने लगा ए भाई जन्नत और दोजख नहीं, वो ऊपर होंगे ना तो 2 आदमी होंगे, एक जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, एक दोजख की तरफ। उसने दोनों उंगलियां अपनी तरफ की, घी उसकी तरफ जाने लगा। तीसरा वाला मकरानी परेशान हो गया, कहने लगा ओ भाई किधर, उधर दोजख जन्नत सब होगा, लेकिन हम भी तो उधर होगा ना, हम 3 लाइन लगाएगा। 3 लाइन उसने खींची, घी उसकी तरफ जाने लगा। मौलवी साहब कहने लगे हशर में ना जन्नत होगी ना दोजख होगी, अरे वहां तो मारा मारी का आलम होगा, उसने सारा घी मिला दिया। ये थे पहले के लोग। तो पहले की बातें याद करने से होता ही है कि आपको याद होता है, पहले की शादियाँ भी ऐसी होती थी। शादी में लड़कियां, उनको मेकअप मिलता नहीं था, तो वो क्या करती थी कि मटके को तोड़ के उसकी जो ठिकरियाँ होती हैं उसको यूँ करती हैं और उसको ऐसे ऐसे गाल पे लगा लेती। इस तरह उनका मेकअप होता था। आजकल की लड़कियां तो बड़ी परेशान हुई कि मेकअप बाकायदा ब्यूटी पार्लर आ गया है। पहले के औरतों के पास नहीं था। लिपस्टिक लगा ली, छोटी सी लकड़ी पे एक लिपस्टिक लगी, वो इस तरह लगा ली लिपस्टिक। तो औरतों के लिए बड़ा मसला होता था। पहले के दौर की बातें आप याद करेंगे तो हमारे साथ रहिएगा। हम आपको हर बार कोई ना कोई पहले की बातें याद कराते रहेंगे। एसआर राजू को साथ देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। आपका अपना चैनल है, जितना आप इसको सब्सक्राइब करेंगे उतना ही आपको नए नए आइटम देखने के मिलेंगे। एसआर राजू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।